नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पूरा मुल्क इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहा है। आपने देखा कि इन प्रोटेस्ट के नतीजे में कांग्रेस के 2 कारकुन भी शहीद हो गए। तो वो शहादत जो है वो किसी ऐसे छोटे इशू के वास्ते उन्होंने नहीं दी, और न ही उनकी शहादत कांग्रेस का कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितने कारकुन हैं वो जाया होने देंगे। इशू बहुत बड़ा है, इशू मुल्क की सालमियत का है। आज मुल्क की सालमियत खतरे में है। आज मुल्क को जिस रास्ते पर लगाया जा रहा है, जो इश्यूज को वो डाइवर्शन दे रहे हैं, नॉन इश्यूज को वो उभार रहे हैं। आज अगर इन बातों के ऊपर अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाले दिनों में मुल्क में हर किस्म की अफरा तफरी फैलने का अंदेशा है। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि वजीर दाखिला या तो खुद से इखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए इस्तीफा दे दें, वरना वजीर आजम साहब उनको सैक कर दें। राहुल गांधी पे एफआईआर भी लगाए गए। देखिए, जो एफआईआर जो लगा है, जैसे मैंने अभी बोला, ये डाइवर्शनरी टैक्टिक्स, जिस वक्त वो कॉन्स्टिट्यूशन की बहस में कमजोर पड़ गए तो उसमें उन्होंने एक डाइवर्शनरी टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर का अब शब्द उनके बारे में कहे और गलत तरीके से कहे। जब उसमें वो कमजोर पड़ गए तो उन्होंने एक और डाइवर्शन दे दिया एमपीज के जरिए में, वो जो इन लोगों को, हमारी लीडरशिप को, खड़गे जी हो, प्रियंका जी हो, उनको पार्लियामेंट में घुसने से रोक दिया, और उसके साथ साथ धक्कम धुक्का की गई। आज खड़गे जी जिस उम्र के हैं, उनके साथ में उस तरीके से करना, वो भी जख्मी हुए हैं, उसकी भी ये कंप्लेंट की है। लेकिन जो उन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर, बेबुनियाद एफआईआर लॉन्च किया है, वो बहुत ही एक घिनौनी साजिश के तहत किया गया है, जिसके तहत वो शायद ये चाहते हैं कि पूरा मुल्क में अफरा तफरी हो। हम उसके खिलाफ भी संगीन अल्फाज में प्रोटेस्ट करते हैं। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। पार्लियामेंट के अंदर किया है, पूरे देश को आहत किया है, देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। हम चाहते हैं कि अमित शाह जी को उस पर माफी मांगनी चाहिए। आज भी ये दर्शाता है कि जो तड़ी पार की मानसिकता थी वो आज भी जीवित है। हमारी ये मानना है कि बीजेपी जिस गैंग की तरह आज काम कर रही है, उस गैंग को तोड़ने की जरूरत है। वो चाहती है कि ये देश का सिर्फ कुछ उद्योगपतियों का होके रह जाए। कांग्रेस उसका विरोध करती है। कांग्रेस कहती है कि ये देश सबका है, गरीब का भी उतना है जितना एक उद्योगपति का है। तो हमारा ये मानना है कि आज जो हालात देश के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी ने बना दिए, वो उसे और बिगाड़ना चाहती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेलना चाहती है। ये साफ संकेत है। इसीलिए उन्होंने अम्बेडकर साहब, डॉक्टर अम्बेडकर जी का अपमान किया और इन शब्दों का इस्तेमाल किया है जो पूरे देश को आहत करने वाले हैं। अम्बेडकर साहब वो हैं जो पहले लॉ मिनिस्टर रहे और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जिन्होंने हेड किया, जिन्होंने बताया कि देश के अंदर ये देश किस तरह से चलेगा, देश किस तरह से, मुझे लगता है, ग्रास रूट लेवल तक पनपेगा। तो आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मोदी सिर्फ अमित शाह जी को बचाने के लिए मोदी जी ये सब खिलवाड़ कर रहे हैं और एक इस तरह का प्रपंच उन्होंने मनोहर कहानियों का रचा है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। आज हम ये चाहते हैं कि अमित शाह को खुद एथिकल और मॉरल ग्राउंड्स पे इस्तीफा देना चाहिए। अमित शाह ने सफाई दी, उन्होंने कहा कि एआई का इस्तेमाल करके उनके बयान को तोड़ करके। देखिए, मुझे लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर इतने सीसीटीवी कैमरास हैं कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां से जा नहीं सकता। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को सामने लाना चाहिए। इवन जब उन्होंने इस बयान को ट्विटर पे आया तो उन्होंने एक्स हैंडल को भी कहा कि इस बयान को वहां से हटा दिया जाए। साफ दर्शाता है कि सिर्फ अमित शाह को बचाने के लिए ये सारा प्रपंच जो है वो मोदी सरकार रच रही है। उसे ऐसा नहीं करना होगा। आज हम इस्तीफे की मांग करते हैं और जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे, हम ये हमारे प्रोटेस्ट जारी रहेंगे, और चाहे वो इसके लिए कोई भी रूपरेखा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी संघर्षों से डरने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी पर लगाया है कि कांग्रेस ने ये अपमान किया है, भारत रत्न नहीं दिया भीमराव अम्बेडकर। देखिए, एक तरफ रतन देते हैं, दूसरी तरफ उनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई नरेटिव नहीं।
तो मुझे लगता है कि इस तरह का सिर्फ ये जब आपने खुद ही देखा कि इलेक्शन के दौरान किस तरह से अवार्ड्स का भी मजाक बनाया गया, किन किन को अवार्ड्स दिए गए ताकि वोट को अपनी तरफ खींचा जाए। कांग्रेस पार्टी देखिए एक अलग विचारधारा के होने बावजूद उन्हें कैबिनेट में शामिल किया था नेहरू जी ने और पहली कैबिनेट का हिस्सा बनाया, उन्हें लॉ मिनिस्टर बनाया, उन्हें ये हक दिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करें। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि इससे ज्यादा मान सम्मान कोई नहीं कर सकता जो कांग्रेस पार्टी हमेशा से विभिन्न विचारधाराओं को इकट्ठे लेके और इस देश को ये बताने की कोशिश की कि ये देश विभिन्न विचारधाराओं का है, सबका है।